अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जानदार चीज़ें जो होती हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं। अब जिस तरह कोई भी बिल्डिंग होती है, इमारत होती है या घर होते हैं तो वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनते हैं। तो इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार चीज़ें होती हैं, उनकी पूरी जो जिस्म होते हैं, बॉडी होती है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह जब बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स जो है उनसे लिविंग थिंग्स की पूरी बॉडी बनती है। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज सिंगल सेल। कुछ जानदार चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया है जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम सिंगल सेल बोलते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हों, सिंगल सेल्ड हों, तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है वन। अब बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया जो है ये बहुत स्मॉल यानी कि छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, और इसको जो है हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि ये इतना छोटा होता है कि हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से जो है मदद से जो है हमें स्मॉल चीज़ें जो है वो बड़ी होकर दिखाई देती हैं। तो बैक्टीरिया जो है इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर। बहुत सारे जानवर और पौधे जो है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। एंड ये बहुत सारे सेल यानी मिलियंस ऑफ सेल्स जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनसे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार चीज़ें जिनमें एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जानवर और पौधे शामिल हैं, तो इनसे जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स की पूरी बॉडी यानी कि जिस्म बनता है। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी को हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसलिए हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। सेल्स आर जॉइंट, सेल्स और माइक्रोस्कोपिक। अब सेल्स जो है इनको उर्दू में खुलिये बोलते हैं। अब ये सेल्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इतने स्मॉल होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि हम इनको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हमें इनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की, एक आले की ज़रूरत होती है। उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है हम सेल्स को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है सेल हमें बड़ा होके यानी उनकी साइज़ जो है हमें विजिबल होती है, यानी माइक्रोस्कोप जो है वो स्मॉल थिंग को बड़ा करके हमें दिखाता है। तो इसलिए सेल्स को हम माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, यानी हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि ये सेल्स जो है, खुलिये जो है, ये इतने छोटे होते हैं, टीनी होते हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम इनको देख सकते हैं, तो इस वजह से जो है सेल को हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स हैव सिमिलर जॉब। अब एनिमल एंड प्लांट सेल जो है ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एनिमल सेल जो है वो एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो है वो प्लांट्स की बॉडी में मौजूद होते हैं। अब ये बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल की पूरी बॉडी बनती है। एंड बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो इन सेल्स का बॉडी में कोई ना कोई जॉब होती है, कोई ना कोई फंक्शन होता है जो कि ये काम जो है बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। दे टेक इन फूड, रिलीज एनर्जी, गेट रीड ऑफ वेस्ट, ग्रो एंड रिप्रोडक्शन। अब सेल्स जो है इनके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। मुख्तलिफ सेल्स की जो है अपने अपनी जॉब्स होती है, अपने अपने काम होते हैं। कुछ सेल जो है वो फूड डाइजेस्ट करने में, खुराक को हज़म करने में हेल्प करते हैं। कुछ जो है वो फूड को लेने में, खुराक को लेने में मदद करते हैं। कुछ जो है एनर्जी यानी तवानाई को खारिज करने में मदद करते हैं, गेट रीड ऑफ इट। और कुछ सेल्स का फंक्शन यानी काम ये होता है कि वो जो फालतू मादे होते हैं उनसे बॉडी को खारिज करते हैं। ग्रो, और कुछ सेल जो है वो ग्रो यानी बढ़ाव के लिए जो है उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी जॉब जो है वो ग्रोथ होती है, यानी बॉडी की ग्रोथ में वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड कुछ सेल जो है उनका काम, उनका जॉब होती है रिप्रोडक्शन, यानी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपनी तरह के नए सेल्स बनाते हैं। दे स्ट्रक्चर हाउएवर आर नॉट सेम। अब मुख्तलिफ सेल्स जो कि पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की बॉडी को बनाते हैं, अब मुख्तलिफ सेल्स जो है
मुख्तलिफ उनकी जॉब्स होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं, तो इस तरह से उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स यानी साख्त भी उनकी मुख्तलिफ होती है। हाउ एवर आर नॉट सेम, तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, इनकी जॉब जो है वो एक जैसी नहीं होती है, बल्कि मुख्तलिफ सेल्स जो है उनके मुख्तलिफ काम होते हैं बॉडी में, और मुख्तलिफ इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ इनकी साख्त या बनावट होती है। और इस तरह से जो है ये बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो एनिमल एंड प्लांट्स की पूरी बॉडी बनती है। एनिमल एंड प्लांट जो है इनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से इनकी बॉडी मिलकर बनती है, तो इसलिए हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं। उसके अलावा हमने दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट हमने पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर ये बनते हैं। उसके अलावा आज हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, तो उनको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल्स का। तो उम्मीद है आप लोगों को सेल के बारे में समझ आया होगा। अब यहाँ आपको नीचे डायग्राम भी दिखाया गया है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का। एनिमल सेल जो है इनकी शेप डिफरेंट है, जबकि प्लांट सेल जो है इनकी शक्ल और स्ट्रक्चर जो है साख्त या बनावट जो है वो एनिमल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अब इनका स्ट्रक्चर बनावट डिफरेंट है, तो इसलिए इनका फंक्शन या काम जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल जलीस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।